Hello friends, welcome back to my channel Let's Learn Spreading Wings. This is Neha Shah and today we are gonna learn direct indirect speech, imperative sentences. This is the part 2 of direct indirect speech. Actually part 1 I uploaded yesterday itself. So मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ assertive sentences वाली. आज हम ये सीखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, सजेशन है. यू कैन से इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर आता है. आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है. आई गिव यू सम एग्जांपल्स जैसे गो देयर, कम हियर, प्लीज़ फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट डू दिस या डू दिस. हम सामने वाले को कुछ करने को कह रहे हैं या कुछ नहीं करने को कह रहे, वो सब कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्चुअली क्या होता है, जो मतलब सब्जेक्ट होता है ना वो यू ही रहता है हमेशा, लेकिन वो हिडन होता है, हम उसे लिखते नहीं है जनरली. जैसे गो देयर ऐसा कहते, यू गो देयर ऐसा कम कहते हैं. और सीधा ही जो सेंटेंस है वो एक्शन वर्ब से शुरू हो जाता है, मतलब गो से शुरू हो गया तो वर्ब से. अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में असर्टिव में आप ये करते थे कि सेंटेंस को दैट से जोड़ते थे. कनेक्टर कौन सा लेते थे आप लोग, दैट लेते थे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू से जोड़ेंगे. इन्फिनेटिव, 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव. जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, सो यहाँ पे टू गो क्या है, इन्फिनेटिव. वैसे ही इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे. सीखते हैं कैसे. शी सेड टू मी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये प्लीज़ वर्ड से पता चला कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट. ओके, रिक्वेस्ट है मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है. तो शी रिक्वेस्टेड मी, टोल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, जो भी आपको लग रहा है. जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, वार्निंग दी है तो वॉर्नड, ऐसे आप लिख सकते हो. शी रिक्वेस्टेड मी, टू नहीं लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू से जोड़ेंगे. यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो रिमूव ही कर देंगे, लेकिन जोड़ेंगे टू से. अभी आगे हमने रिक्वेस्टेड लिख लिया है तो प्लीज़ फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. शी रिक्वेस्टेड मी टू के बाद सीधा वर्ब लिख दो. वर्ब कौन सा है, गिव. टू गिव मी पर मी यहाँ पे कौन है, शी है, इसीलिए गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. रोहित सेड टू अंजलि कम हियर. तो रोहित ने अंजलि को कहा कि आप यहाँ पे आओ. तो रोहित आस्क्ड अंजलि, या तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो. रोहित आस्क्ड अंजलि टू कम का गो और हियर का देयर. क्या करा, टू से इन्फिनेटिव से जोड़ दिया. सीधा वर्ब ले लो तो कम का गो हो गया. आस्क्ड मतलब यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे आस्क मतलब उसको ऐसा करने के लिए कहा. जब भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि रिक्वेस्टेड है कि वॉन्ड है कि ऑर्डर्ड है, इंस्ट्रक्टेड है, सजेस्टेड है, क्या है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप सीधा आस्क्ड से भी लिख सकते हो कि रोहित आस्क्ड अंजलि टू गो देयर. हियर का क्या कर दिया मैंने, देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. द टीचर सेड टू हिम गेट लॉस्ट आउट ऑफ माई क्लास. ये तो सेंटेंस पढ़ के तुरंत ही पता चल जाता है कि ये क्या है. एक्चुअली कमांड है, टीचर का ऑर्डर है, तो आप लिख सकते हो द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू से जोड़ेंगे टू गेट लॉस्ट आउट ऑफ हर क्लास या तो हीज क्लास. यू नो वेल कि टीचर इज़ अ कॉमन जेंडर, तो हर भी ले सकते हो, हीज भी ले सकते हो, क्योंकि टीचर ही में भी आता है या शी में भी आता है. डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड ईटिंग जंक फूड. डॉक्टर ने उसको बोला कि जंक फूड मत खाओ. मतलब ये तो क्या हो गया, एक टाइप की एडवाइस हो गई ना. तो डॉक्टर एडवाइज्ड. एक और चीज़ याद रखो कि जब आप एडवाइस लिखते हो ना तो सी भी होता है, एस भी होता है. वर्ब हो ना जब तब एस होता है, और एडवाइस नाउन हो तो सी होता है. यहाँ पे वर्ब है इसीलिए एस. डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, क्या एडवाइस किया, टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड. लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओल्ड लेडी सेड प्लीज़ हेल्प मी. तो सिंपल है, द ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट किया. द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड, प्लीज़ तो रिमूव हो जाएगा जैसे हमें पता है, टू हेल्प हर.
मी मतलब मुझे तो नहीं ना, ओल्ड लेडी बोल रही है तो उसको मतलब हर. शी सेड टू द वेटर ब्रिंग मी द मेन्यू क्विकली. उसने मतलब ऑर्डर किया ना, फटाफट से मेन्यू ला दो. तो शी ऑर्डर्ड द वेटर टू ब्रिंग मी मतलब कौन है यहाँ पे, शी है. तो टू ब्रिंग हर द मेन्यू क्विकली. समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, सीधा ही टू से जोड़ दे रहे हैं. अगर डोंट होगा तो नॉट टू से जोड़ेंगे. और हाँ, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो और मैक्सिमम शेयर कीजिए. द टीचर सेड टू अस डोंट ओपन योर नोटबुक्स नाउ. टीचर ने हमें कहा कि अपनी नोटबुक्स मत खोलो. मतलब टीचर ने क्या करा, ऑर्डर दिया. द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू, क्या आएगा, नॉट टू ओपन योर मतलब किसकी, अस हमारी, नॉट टू ओपन आर नोटबुक्स. नाउ का क्या कर देंगे, देन. राही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर. राही ने हमें कहा कि मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर दो. तो राही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज़ निकल जाएगा, टू गिव मी मतलब किसको, राही को. तो टू गिव हर योर मतलब किसका यहाँ पे, मेरा. तो माय कॉन्टैक्ट नंबर. नेक्स्ट देखते. मिस्टर शाह सेड टू मी डोंट गो आउट ऑफ होम. मिस्टर शाह डोंट गो आउट ऑफ होम मतलब क्या करा है, इंस्ट्रक्शन दी है, आप इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो उसको. तो मिस्टर शाह इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू गो आउट ऑफ होम. आप आपकी जब स्कूल की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रहे हो और अगर फ्रेंड्स कुछ डाउट होता है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट्स. और दूसरा कि पार्ट 1 अच्छे से देखिएगा, उसमें जो चेंजेस सारे जो है ना, अदर चेंजेस, टेंस चेंजेस, सब कुछ मैंने मेंशन किया है. तो आप वो देखोगे ना तो उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बहुत ईजी बन जाने वाला है. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वो देख लेना. ही सेड टू हिज वॉचमैन डोंट स्टैंड हियर ड्यूरिंग नथिंग. उसे वॉचमैन को कहा कि यहाँ पे ऐसे ही मत खड़े रहो मतलब. तो ऑब्वियस है वॉचमैन को तो क्या किया होगा, ऑर्डर किया होगा. ही ऑर्डर्ड हिज वॉचमैन नॉट टू स्टैंड देयर डूइंग नथिंग. क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज वॉचमैन not to stand there doing nothing. He said to his servant clean my room first. तो ऑर्डर ही किया सर्वेंट को. he ordered his servant to clean his room first. Next question, they said do the first sum please. प्लीज़ मतलब रिक्वेस्टेड, तो दे रिक्वेस्टेड किसको, वो नहीं बोला तो सीधा लिख दो टू डू द फर्स्ट सम. नेक्स्ट, ही सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर एट वंस. एट वंस मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, तुरंत ही. तो यस ऐसा कहा तो वो तो ऑर्डर ही है, तुरंत ही ऐसा कर दो. ही ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस. एक और बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो निकल ही जाता है, लेकिन ये जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाता है, कैपिटल मतलब स्मॉल हो जाता है. ये भी यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल. टू से जोड़ा, डोंट होता है तो किससे जोड़ते, नॉट टू से. आई सेड टू हर डोंट मेंशन हिज नेम. उसका नाम मेंशन मत करो. तो कुछ पता नहीं चल रहा था, आप ऐसा भी लिख सकते हो. आई आस्क्ड हर नॉट टू मेंशन हीज नेम. यहाँ पे हीज मतलब कोई भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को आप ऐसे कैसा रखो, ही इसका ईजी करेंगे, बिकॉज क्लियर नहीं है कि ये दोनों में से कौन है. ये दोनों में से तो कोई है ही नहीं, ये कोई तीसरी ही पार्टी है, तो
सेम रखेंगे, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे. आई से टू द चाइल्ड डोंट लुक डाउन इनटू द वेल. तो मैंने बच्चे को वॉर्न किया कि आप वेल के अंदर मत देखो, क्योंकि वो डर जाएगा देखेगा तो. आई वॉर्न द चाइल्ड not to look down into the well. Next question, he said to me wait here till I return. मैं इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने. he said to me wait here till I return. तो ही रिक्वेस्टेड मी, मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आता हूँ ना तब तक आप मेरी यहाँ पे वेट करो. ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर, हियर का क्या कर देंगे देयर, टिल आई कौन है, ही है, ही. रिटर्न का क्या हो जाएगा रिटर्न, क्योंकि V1 का क्या होता है V2, वो हमने पार्ट 1 में अच्छे से देखा है. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस that is to be solved by the viewers. I say to him, please call him up now. And here is the second question. She said to me, don't enter my room. इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और आई विल करेक्ट देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर मैक्सिमम. थैंक यू.